देखो तुम लोगों ने उस दिन स्विच केस पढ़ लिया था, मैंने स्विच केस पढ़ाया था, लेकिन स्विच केस अभी थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने पूरी तरीके से नहीं बताया था। अब मैं आज पूरा बता देता हूँ जितना भी स्विच केस में है। तो मैंने उस दिन बताया था कि स्विच केस जो होता है कि वो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर देता है। स्विच केस में काफी सारे केसेस के ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना, जिसके मदद से जैसे हम इफ में कंडीशन पास कर देते, उस केस के बेसिस पे स्विच केस क्या करता है, हमारी कंडीशन को स्विच कर देता है, जो भी हम कंडीशन पास करते हैं। ये पढ़ाया था मैंने। हम स्विच केस में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी यूज करते हैं और एक ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या मतलब, अगर उनमें से कोई भी केस जो कि हमने स्विच में पास किया है वो नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारा कोई भी केस मैच हो जाता है तो उसके नीचे वाले सारे केसेस मैच ना, एग्जीक्यूट ना होने लगते हैं, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि हम, अब मैं आगे बता देता हूँ कि कैसे स्विच में वर्क करते हैं, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब हम एक स्विच केस ले लेते हैं और इसमें पास करते हैं ए, ठीक है। अब जैसे मैंने ए यस को, अभी मैं सर। पहले उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसके बाद हम लिखेंगे केस, और यहाँ पर हम जो इस स्विच के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं। मैंने वो लिखी 1, ठीक है, और इसमें लिख दिया कंसोल डॉट लॉग केस 1 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या ले लिया, एक और केस 2 कंसोल लॉग केस 2 एग्जीक्यूटेड, एक और ले लिया केस 3 और कंसोल डॉट लॉग केस 3 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यस मैं सर। यहाँ पर इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, केस 3 एग्जीक्यूटेड, केस 3 एग्जीक्यूटेड आ रहा है। मान लो केस केस 3 एग्जीक्यूटेड क्यों आया, क्योंकि ए में हमने वैल्यू कौन सी डाली थी, 3, और मैंने क्या कहा था, हम केस जो भी पास करते हैं स्विच के अंदर वो यहाँ पर पास करते हैं, स्विच कीवर्ड लिख करके पैरेंथेसिस लगा करके, जिस तरह से हम इफ में कंडीशन पास करते थे उसी तरीके से स्विच कीवर्ड के आगे हम कंडीशन पास कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन पास कर दी है, क्लियर। अब स्विच में हम बनाते हैं केस 1 बाय 1, केस 1, केस 2, केस 3। 1 2 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1 2 3 इसी, ये जो हमने ए इक्वल टू 3 दिया है इसी में से कोई मैच कर जाएगा इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर केस 1 2 3 लिख दिया है। अब क्या किया, 3 जो वैल्यू है वो केस 1, यानी कि ए, जब हमने स्विच केस में ए लगाया तो ए की वैल्यू क्या थी, 3, 3 इधर आ गई, और जो वैल्यू 3 इधर आ रही है वही केस में जाती जा रही है यहाँ पर। तो केस 1 से मैच कर रही है, 3 वैल्यू नहीं कर रही, बिकॉज ए इज इक्वल टू 3 है, ए इज इक्वल टू 1 नहीं है, ए इज इक्वल टू 2 भी नहीं है, ए इज इक्वल टू 3 है, तो इस वजह से केस 3 एग्जीक्यूटेड लिखा गया। अब अगर मैं ओके सर। यहाँ पर केस 4 लिख देता और सेव कर लेता तो हमारे पास केस 4 भी एग्जीक्यूटेड लिखा जाता है। यहाँ पर लिख देता केस 4 एग्जीक्यूटेड, तो केस 4 एग्जीक्यूटेड लिखा जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है कि स्विच केस में जो भी केस मैच होता है उसके नीचे वाले जितने भी केसेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें इस चीज को रोकना है तो हम क्या कर देते हैं, जितने भी केसेस हैं उन सब में अपने कोड को लिखने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट से ब्रेक। क्या होता है, जब हमारा केस मैच हो जाता है
तो वो जो हमारा कंट्रोल होता है वो स्विच केस के ये जो कोड ब्लॉक्स हैं इनसे बाहर चला जाता है। ब्रेक तो अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ केस 3 मैच जैसे ही होगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट के कोड ब्लॉक्स के बाहर आ जाएगा। तुम देख रहे होगे यहाँ पे केस 3 एग्जीक्यूट लिखा रहा है। यस सर। ठीक है, एक इसमें यस और सर। होता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट में क्या होता है, मैंने लिखा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हम वो केस लिख देते हैं जब हमारा कोई भी केस नहीं मैच होता है। कंसोल डॉट लॉग डिफॉल्ट, मान लो कि मैंने a इज इक्वल टू 5 दे दिया, अब उससे कोई भी केस तो मैच नहीं हो रहा, केस 1 भी मैच नहीं हो रहा, 2 भी नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 भी नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, सॉरी 5 लिख दिया हमने। अभी सेव करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफॉल्ट केस। क्यों? क्योंकि है ना, मेरा अगर कोई भी केस मैच नहीं होता स्विच स्टेटमेंट के अंदर तो डिफॉल्ट केस बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें वो वाला बताता हूँ जो तुम मुझसे प्रोग्राम कह रहे थे, संडे मंडे ट्यूसडे वाला। देखो जावा स्क्रिप्ट में अगर मुझे डेट लेनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल, मान लो कि मैंने डेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, तो अगर मुझे डेट चाहिए तो हम डेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जिस तरह से हमें स्ट्रिंग बनानी होती थी, हम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे, हम नंबर चाहते थे तो नंबर कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे। उसी तरीके से अगर हमें जावास्क्रिप्ट में आज की डेट लेनी है तो हम डेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। लेकिन डेट कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से यूज करते हैं, देखना मैं कंसोल लॉग डेट ले लेता हूँ और यहाँ पर देखो ये मेरे पास पूरी की पूरी डेट आ रही है। आज मंडे है, 13 जुलाई है, जो टाइम है वो ये है, और जो भी है ये सारी यस चीजें सर। आ रही है। क्लियर? अब क्या है, इसमें से मुझे आज का दिन निकालना है, तो डेट में से अगर हमें काफी सारे जितने भी दिन वगैरह हैं वो निकालने होते हैं, तो हमें इससे पहले क्या बनना पड़ेगा, पहले एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब इसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इसके, वो सारे मैं निकाल लूंगा, मेथड्स वगैरह जो भी होंगे मैं इसके एक्सेस कर लूंगा। कैसे एक्सेस करूंगा, अगर हमें पर्टिकुलर डेट लेनी है, आज की जैसे डेट लेनी है, तो जो हमारे ये जो वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया है कंस्ट्रक्टर का, उसके आगे लिख देंगे डॉट लगा करके गेट डेट 13 आ गया। देखो अगर तुम न्यू नहीं लगाओगे तो वो एरर आ जाएगा, डेट डॉट गेट डेट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज क्या है, वो इसके अंदर के फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब हम न्यू कीवर्ड लगा लेंगे तो इसके अंदर के जितने भी फंक्शन है एक्सेस हो जाएंगे। तो देखो 13 आ रही है। यस गेट सर। डेट के अलावा तुम गेट गेट जैसे डेट था गेट डे, तुम डे भी कर सकते हो। डे करने से क्या है, 1 2 3 4 ये एरे में आता है। मंडे संडे का क्या होता है एरे में, 0। मंडे का क्या होता है, 1। ट्यूसडे का क्या होता है, 2। ठीक है, गेट डे इस तरीके से मैच करता है। यस यस सर। सर। इसके अलावा गेट फुल ईयर, आपका फुल जो ईयर है 2020 चल रहा है। इसके अलावा गेट यस आवर्स, अगर आपको आवर्स लेने हैं तो ये 8, इस समय 8 बज रहे हैं तो इस वजह से 8 दिखा रहा है इधर। यस सर। ठीक है, तो तुम इस तरीके से जो भी चाहो वो ले सकते हो, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैच करवाना है, तो हम गेट डे ले लेंगे। ठीक है, ओके। ओके यस सर। सर। ओके सर। और इसके बेसिस पे एक स्विच स्टेटमेंट लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, स्विच लिखा मैंने यहाँ पर, स्विच। यहाँ पर कोई क्लियर, सबको क्लियर है यहाँ पर? देखो जिस तरह यस से सर। मैंने a इज इक्वल टू यस 3 सर। पास किया था, उसी तरीके से मैंने डेट इज इक्वल टू गेट डे पास किया। अब डे इज इक्वल टू गेट डे मेरे पास क्या रिटर्न कर रहा था, 1 रिटर्न करना था। तो उसी के बेसिस, उसी की तरह से मैं यहाँ पर जैसे पिछले में बनाए थे मैंने, केस 0 पे बना दिया मैंने कंसोल लॉग। अगर डेट डॉट गेट डे रिजल्ट में क्या देता है, 0। ठीक है, रिजल्ट में रिटर्न में क्या देता है, 0, तो 0 वाला केस मैच हो जाएगा। और यहाँ पर 0 जो इंडेक्स जीरो। होता है जावा स्क्रिप्ट के लिए, 0 जो इंडेक्स होता है वो होता है संडे। टुडे इज संडे।
मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट और लगा देता हूँ। हाँ, एक एंटर ऑपरेट कर देते हैं। अब क्या करते थे, कॉपी कर ले। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 1 टुडे इज मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 6 अब क्या है, ये जो है डेट डॉट गेट डे, ये तुम्हें भी पता थी। अगर मैं से यहाँ पर कंसोल करवा करके दिखाऊं तुम लोगों को, गेट डे क्या रिटर्न कर रहा था ये, इसको भी कोड को कमेंट में कर देते हैं। ये जो ऊपर रिटर्न कर रहा था, ये क्या रिटर्न कर रहा था, 1 रिटर्न कर रहा था। ठीक है, 1. Yes, sir. तो क्या हुआ कि जब इसने 1 रिटर्न किया, यहाँ पर भी तो ये 1 ही रिटर्न करेगा। तो Yes, sir. केस इज इक्वल टू केस, केस के आगे हम वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि हम स्विच के अंदर पास करते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न किया 1, तो केस 0 से 1 मैच हो रहा है, नहीं 1 से तो No, 1 sir. मैच हो रहा है, तो टुडे इज मंडे आ Yes, जाएगा। sir. देखना, मैं इसे हटा देता हूँ, सेव करते हैं, टुडे इज मंडे। क्लियर? Yes, sir. अब मान लो कि मेरे पास वॉबल्स है, ठीक है, और मेरे को उसको Yes, चेक sir. करवाना है वॉबल्स को। तो वो मैं कैसे चेक करवाऊंगा? इसमें वैसे मैंने एक डिफॉल्ट केस नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोग लिख लेना डिफॉल्ट केस यहाँ पर, डिफॉल्ट ठीक है ना। अगर कुछ और पास हो गया, जैसे 6 के अलावा किसी ने यहाँ पर 7 पास कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा इनवैलिड डे। क्लियर? अब हमारे पास Yes, क्या sir. है कि वॉवल्स पता करने हैं मुझे, ठीक है। तो वॉवल्स पता करने के लिए मैं लगाता हूँ एक प्रोग्राम। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल अल्फाबेट ले, या फिर वॉवल ले लेते हैं। वॉवल इज इक्वल्स टू, यूजर एंटर करेगा एक वर्ड, ठीक है, और उसी से Yes, चेक sir. होगा कि ये वॉवल है कि नहीं। तो मैं अगर यूजर से इनपुट लेना होता है जावास्क्रिप्ट में, प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं, और इसमें दे दूंगा Yes, sir. एंटर एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट एंटर करवा लेंगे यूजर से, और कॉमा लगा करके एक एम्प्टी बॉक्स हो जाएगा। अब हम स्विच करवा देंगे इसी वॉवल के बेसिस पे, स्विच वॉवल। ओहो, हम लेते हैं केस, जो वॉवल एंटर अल्फाबेट मैंने कही है, तो यूजर एक अल्फाबेट ही पास करेगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया ए, Yes, sir. और इधर क्या कर दिया, Vowel. कंसोल लॉग, इट इज अ वॉवल। ठीक है, Yes, sir. इट इज ए वॉवल, और इधर ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं। कितने होते हैं वॉवल? A E I O U. हाँ, 5 है। Watch. ठीक है, Yes, पर मेरे को sir. यहाँ पे 10 के लिए केस बनाना पड़ेगा। 10 के लिए क्यों? क्योंकि वो कैपिटल ए भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ए
ई IOU. कैपिटल ई आई ओ समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, एक डिफॉल्ट केस ले लेते हैं Yes, sir. और उसमें दे देंगे कंसोल लॉग नॉट अ वोवल, Vowel. और इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। इसको भी कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने टी डाल दिया और ओके किया तो नॉट अ वोवल आ रहा है। मैंने फिर रिफ्रेश किया लेकिन मैंने स्मॉल ए डाला, इट इज अ वोवल। ओ डाला, Yes, इट इज अ sir. वोवल। ठीक है, पी डाल दिया, नॉट अ वोवल। क्लियर? तो इस Yes, तरीके sir. से हम वोवल वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मैं Yes, एक sir. प्रोग्राम और बना करके दिखाता हूँ जिसमें मैं ग्रुप्ड केसेस का एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमें दो केसेस ग्रुप करना है, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरीके से एक्सप्रेशन है, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 2 + 1, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन। और अब मैं स्विच करवाता हूँ, स्विच ए। ठीक है, इसमें ले लिया मैंने, मान लो केस 4 से स्टार्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट नहीं किया, केस 4 से स्टार्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर लिखा मैंने Yes, sir. कंसोल लॉग केस 1। मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया और मैं क्या करता हूँ, मैं केस 3, एक केस 3 ले लेता हूँ जो कि मैं ऊपर लिखना चाहता लेकिन मैंने केस 3 लिख दिया, ऐसे लिखना। केस 3 ले लिया और कंसोल लॉग। अब मैंने क्या किया, केस 3 में यहाँ पर ना लिख करके मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक केस और लिख दिया, केस 5। ठीक है, और इसमें Yes, स्टेटमेंट sir. लगा दी दोनों की, कंसोल लॉग केस 3 और कंसोल लॉग केस Case 5. 4, तो सॉरी 5। यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। इसके बाद बाकी डिफॉल्ट लगा लेते हैं। Yes, sir. अलर्ट, सॉरी अलर्ट Yes, नहीं, sir. अलर्ट लगा, कंसोल लगा लेते हैं। कंसोल नो केस मैच, या फिर नो केस मैच लिख सकते हैं, नो केस मैच। अभी सेव करते हैं। अब हम देखेंगे केस 3 और केस 5 एक साथ ही एग्जीक्यूट होकर के आ गए। Yes, sir. कैसे? 2 + 1 = 3 होता है और 3 के साथ 5 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो केस 3 और केस 5 दोनों ही एग्जीक्यूट होकर के आएंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से कहते हैं कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं दो केसेस की। वैसे स्विच केस यूज नहीं होता, स्विच केस मैंने अभी तक सिर्फ एक ही जगह यूज होते हुए देखा है, और वो मैंने देखा है रिएक्ट नेटिव में और रिडक्स में। दो ही जगह मैंने देखा है स्विच केस को यूज होते हुए, बाकी मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज नहीं देखा स्विच केस का। तो चलो ये तो हो गई हमारी। अब हम लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, लूपिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो लूप्स क्या होता है, अभी तक हम इफ स्टेटमेंट को लिखते थे तो वो एक बार एग्जीक्यूट होती थी, कोई भी कंडीशन मैच करवा Yes, करके sir. एक ही बार एग्जीक्यूट होती थी। मान लो कि मेरे को जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो बार बार लूप कर, मतलब बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे जैसे Yes, जब sir. तुमने HTML पढ़ी थी, तुम बार बार Yes, वीडियो sir. को प्ले करवा रहे थे, उसी तरीके से Yes, मुझे sir. बार बार वो लूप को चेक करवाना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक। तो हम लूप्स का यूज करते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर मुझे रिपीटेड मैनर में बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लूप्स का यूज करते हैं।
जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के लूप्स हैं, ठीक है, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। Exit control. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Okay. While or do while. वाइल और डू वाइल नहीं, खाली डू वाइल। एग्जिट कंट्रोल लूप्स में आता है डू वाइल, Yes, sir. Do while. एंट्री लूप्स में आता है वाइल। मैं इधर While. लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट में, ये नहीं था जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट लूप्स, इसमें तो मैंने लिखा ही नहीं है स्टेटमेंट के बाद। लूप्स, देखो लूप्स दो तरीके के थे, पहला था एंट्री और दूसरा है हमारे पास एग्जिट। एंट्री कंट्रोल लूप्स कौन से होते हैं बता सकते हो? देखो एंट्री कंट्रोल लूप्स वो होते हैं, मैं बता देता हूँ, जिसमें क्या होता है कि हम कंडीशन को लूप की बॉडी में जाने से पहले ही चेक करते हैं, ठीक है। मतलब Yes, sir. कंडीशन आपकी जब लूप की बॉडी में कंट्रोल एंटर हो रहा होगा उससे पहले कंडीशन चेक होगी और उसी बेसिस पे आपका लूप चलेगा। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप्स में क्या होता है, वो कंडीशन को लूप की बॉडी में जाने से एटलीस्ट एक बार पहले एग्जीक्यूट करवा देते हैं और उन्हें कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। मतलब Yes, जिसमें sir. आपकी बॉडी पहले हो रही है एग्जीक्यूट, वो क्या है एग्जिट कंट्रोल लूप, और जिसमें आपकी बॉडी बाद में हो रही है कंडीशन के, वो क्या है एंट्री कंट्रोल। Entry. Sir. जावास्क्रिप्ट में कुल 7 तरीके के लूप्स हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से। ये एक है आपका फॉर, एक है आपका वाइल, एक है आपका फॉर इन, एक है आपका फॉर ऑफ, एक है आपका फॉर ईच। जो फॉर ऑफ है वो तो ES6 में है, ठीक है ना। फॉर इन और फॉर ऑफ और फॉर ईच तो थोड़ा सा पुराना है, पर फॉर इन फॉर ऑफ नए हैं। अब आपका आता है एग्जिट कंट्रोल लूप, क्या है इसमें डू वाइल। एक और होता है मैप, कौन सा मैप, मैप जस्ट फॉर ईच की तरह ही होता है पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर ईच और मैप में, ओके। तो अभी हम Okay, मैप के sir. बारे में मैप वाले लूप के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ES6 का ही पार्ट है और ES6 से रिलेट ही करता है वो पूरा पूरा। Yes, इन वाले sir. लूप्स को मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करवा के दिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो हम सबसे Okay, पहले sir. एंट्री कंट्रोल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, डू कहते हैं फॉर वाइल फॉर इन वगैरह। तो सबसे हम पहले वाइल लूप पढ़ते हैं। वाइल लूप क्या होता है तुम्हें पता है, बताओ। While loop. Yes, हाँ वाइल sir. लूप Yes, sir. बताओ तो, वाइल लूप क्या होता है। While loop, sir, उसमें लगता है मतलब लगता तो वो प्रोग्रामिंग में ही है। देखो वाइल लूप क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एग्जीक्यूट करवाता रहता है। Yes, sir. Yes. जो हमने कंडीशन पास की हुई है वो ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करवाता रहेगा आपके कंप्लीटली स्टेटमेंट को। तो इसके लिए हमें इसमें एक इटरेशन पास करनी पड़ती है। अभी देखो मैं बता देता हूँ वाइल जो होता है उसका सिंटेक्स कैसे होता है। वाइल लिखा, इसके अंदर कंडीशन लिखी और फिर यहाँ पर लूप बॉडी, ठीक है। अभी चेक करते हैं वाइल लूप को किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर लिखा हमने एक स्टेटमेंट ली, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने वाइल लूप चलाया i के लिए जब तक i 5 से लेसर है, और इसमें मैंने कंसोल लॉग i दे दिया। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर सेव कर दिया तो तुम्हारा ब्राउजर क्या होगा, हैंग हो जाएगा। हैंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आई हमेशा 5 से कम ही रहेगा, और कम रहेगा इस वजह से वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और एक इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल का। मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया लूप्स में। देखो वाइल, तुम्हारे पास जो लूप्स होते हैं फॉर, वाइल और तुम्हारा डू वाइल, उसमें 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वो वेरिएबल जहां से तुम्हें लूप को स्टार्ट करवाना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन यस जहां सर। तक चलाना है, और इटरेशन किस तरह से उस लूप को, मतलब उस जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट करवाना है। इटरेशन का मतलब ये होता है। तो क्या है कि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, इटरेशन किस तरीके से लगती है? सबसे पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, फिर वाइल लूप की बॉडी से पहले हम वाइल को स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर एक कंडीशन पास कर देते हैं, जस्ट लाइक इफ स्टेटमेंट। अब वाइल लूप क्या करता है? उस कंडीशन को चेक करेगा, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। वो ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर की बॉडी जो होगी वो एग्जीक्यूट होने लगेगी। यस सर। अब क्या है, हमें ये वाली लूप की जो बॉडी है ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक आई जो है वो 5 से कम है, और आई क्या है? 0 है। आई 5 से हमेशा ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई यस कहीं सर। पर भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो जब हम अपना कोड पूरा लिख लेते हैं तो उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट करवा देते हैं, यानी कि प्लस प्लस। इंक्रीमेंटेशन दे देते हैं, ठीक है। यस ओके, सर। यहाँ पर मैंने प्लस प्लस दे दिया। वाइल लूप के केस में एक बात जान लो, वाइल लूप के केस में इनफाइनाइट लूप होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने गलती से ये वाली कंडीशन लगानी भूल गए, मतलब इसकी इटरेशन लगानी भूल गए, तो आपका वाइल लूप हमेशा के लिए इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा। अभी मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है? 0 1 2 3 4 4 तक रहेगा, बिकॉज आई को मैंने 0 से चलाया। 0 इज लेस देन मतलब 5, 5 हो गई सर। 2 यस 3 सर। 4 4 तक 5 से लेस देन है, लेकिन जैसे ही 5 हुआ वाइल लूप को पता चल गया कि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, और फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल यहाँ पे ना करके इसके बाहर चला गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके sir. सर। मैं वाइल लूप को एक तरीके से और बता देता हूँ कि देखो वाइल लूप को एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, वेर आई इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने वाइल लगाया डायरेक्ट, और वाइल लेकर के डायरेक्ट इसमें आई पास कर दिया। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्या किया मैंने, कंसोल लॉग आई माइनस माइनस कर दिया। अब क्या होगा? सेव करते हैं। तुम देख रहे हो 1, वो सॉरी 3 2 और 1। क्यों? क्योंकि हमने इटरेशन उल्टी चला दी। यस सर। ओके, वाइल आई इज इक्वल यस। टू 1 देने से मतलब क्या था मेरा? जैसे ही वो 0 पे पहुंचा, 0 पे क्या है? फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 1 तक वो ट्रू थी। मैंने तुम्हें बताया था कि 0 वाली जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? फॉल्स ही वैल्यूज होती है, फॉल्स। ठीक है। यस सर। हाँ, इसके बाद मैं एक और तरीका बता देता हूँ तुम्हें। जैसे हमें अगर कुछ HTML करके ब्रेक वगैरह लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? वेरिएबल ले लिया मैंने, आई इज इक्वल टू 11, और वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 15, एंड लूप बॉडी लगा देते हैं, कंसोल लॉग आई। और अगर मेरे को इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है, मेरे को इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? बी आर और आई प्लस प्लस। सेव कर लिया। अब चेक करते हैं हमारे पास 11 12 13 14 15 ये यहाँ पर आ रहा है। 11 12 13 14 15 ये तो तुम्हें पता होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर कंसोल ना लगा करके मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी सेव करते हैं। यस सर। ये देखो 11 12 13 14 15 अभी यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली ब्रेक लगाने का यहाँ पर मेरा ये मोटिव था कि अगर आपने ब्रेक हटा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, तो क्या है कि आपके जो लूप्स होंगे वो इस तरीके से साइड बाय साइड एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। समझ में आया? और मैं ऐसे Yes, नहीं sir. चाहता था, मैं एक के नीचे एक लाइन चाहता था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा। तो वाइल लूप यस तुम्हें सर। लोगों को समझ में आया होगा, आ गया Yes, सर। sir. ठीक है। अब हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं। डू वाइल लूप के बारे में मैंने बताया था कि ये एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है, यस सर। ठीक है। चाहे कंडीशन फॉल्स हो, चाहे कंडीशन ट्रू हो, होता वाइल लूप की तरह ही है। बस डिफरेंस ये होता है कि एक बार तुम्हारी कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा देगा। क्यों करवा देगा, इसके बारे में इसके सिंटेक्स ही क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
इसके सिंटेक्स में सबसे पहले आता है डू, ठीक है, और फिर करली ब्रेसेस लगाने के बाद हम डू के अंदर जो बॉडी होते हैं लूप की वो लिखते हैं, और उसके बाद आता हमारा वाइल। और वाइल में जो हमारी कंडीशन होती है वो हम देखते हैं, कंडीशन। तो क्या है कि डू के जब लूप ऊपर, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ऊपर से लूप पढ़ना शुरू करेगा और लूप के अंदर की जो बॉडी होगी वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो कंडीशन पड़ेगा ना, अब वो ट्रू है कि फॉल्स है, यस सर। ठीक है। इस वजह से ये लूप जो होता है यस वो सर। एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, और ये वाला लूप कहीं देखने को आज तक नहीं मिला मुझे, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर। वैसे जावास्क्रिप्ट में अगर एडवांस में बात की जाए तो फॉर इन और फॉर ऑफ और फॉर ईच और मैप सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये हैं, और मैप तो सबसे कुछ ज्यादा ही है, मैप और फॉर ऑफ। इसके बाद हम लिखेंगे डू, और हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कंसोल नॉट लॉग, मैंने लिख दिया आई, और यहाँ पर हम वाइल लिखते हैं, वाइल की स्टेटमेंट, और आई इज लेस देन 3। देखो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि जिस तरह से वाई वो कहता है, जो तुम्हारा वाइल लूप होता था उसमें यहाँ पर हम इटरेशन लिखते थे, इटरेशन। तो उस तरीके से डू वाइल में भी बिल्कुल सेम लूप की बॉडी के नीचे ही इटरेशन लिखी जाती है यहाँ पर, ठीक है। अभी Yes, हम sir. सेव कर देते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आई प्लस प्लस कर देता हूँ, सेव किया तो वही 012। ये इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा तुम लोगों को कि, क्योंकि इसकी ये यूज होता नहीं है फालतू में, इसको नहीं बता रहा मैं। अब हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर लूप में कैसे करते हैं, फॉर लूप में फॉर लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, सेमी कॉलन, फिर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं लूप की, सेमी कॉलन, और फिर इटरेशन लिखते हैं। इसके अंदर हमारी लूप की बॉडी होती है। अभी तक जो लूप्स थे उनमें क्या था, हम इनिशियलाइजेशन ऊपर कर रहे थे, उसके बाद ब्लॉक ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर लूप के स्टेटमेंट के साथ कंडीशन लिख रहे थे, और इटरेशन हम अपनी लूप की बॉडी के एंड में करवा रहे थे। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता, फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन ये तीनों एक साथ कर देते हैं। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे क्या किया मैंने, फॉर वेर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई आई, प्लस 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 प्लस। ठीक है। कंसोल लॉग आई दे दिया, सिंपल। चेक किया हमारे पास 0 1 2 3 4 आ गया। मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर Yes, sir. अगर मान लो कि ये जो आई है मैंने बाहर ले दिया, तो एग्जीक्यूट हो गया, हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो लोकल ऊपर वाला पड़ेगा ना वो। लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? तुम्हें पता होगा कि जब हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो लोकल हो जाता है, और पैरेंथेसिस के बाहर जो वेरिएबल देते हैं जो कि किसी पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होता है, किसी बॉडी के अंदर नहीं होता कोड ब्लॉक की, वो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। हाँ सर, इनिशियलाइजेशन Yes, एक sir. तरीके से। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम फंक्शन वगैरह में जब भी वेरिएबल ले देते इस तरीके से यस करली सर। ब्रेसेस लगा देते सी में, यस सर। करली यस ब्रेसेस सर। के अंदर जितने भी वेरिएबल लेते थे इनिशियलाइजेशन करवा देते, वो सारे क्या होते थे, लोकल वेरिएबल। यस सर। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? पढ़ा तो है लोग, पढ़ा तो है सर। चलो मैं बता दूंगा, पढ़ा तो है, तुम भूल चुके हो इसका मतलब। चलो इसे देखते हैं, इसको हटा देते हैं फिर अभी, जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो। ये लूप तो समझ में आया ना, आई इज इक्वल टू 0। आ गया। देखो मैं बहुत बता दूं कि जो फॉर लूप होता है या फिर जो जावास्क्रिप्ट ES5 तक थी, उसमें क्या होता था कि हम ये जो लूप की बॉडी है इसके बाहर, या फिर तुम कह सकते हो वो क्या होता था, हाँ, जो तुम्हारा ब्लॉक स्कोप होता आई का, वो कंट्रोल स्टेटमेंट की बॉडी के बाहर भी एक्सेस हो जाता था। मतलब जो आपने आई इसके अंदर एक दिया है
वो इधर बाहर भी एक्सेस हो जाता था, तो इस वजह से यहाँ पर 5 भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ES5 के बाद ES6 को देखें तो उसमें दो और तरीके से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, एक होता है लेट के थ्रू और एक होता है कांस्टेंट के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पर लेट लिख दूं वेर हटा करके, जो कि जस्ट वेर की तरह ही है, पर ये एक ब्लॉक स्कोप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है वेरिएबल को, तो उस वजह से क्या होगा, ये एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होने लग जाएगा और ये बाहर एक्सेस नहीं होगा। देखना, आई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। पर ये ES6 का पार्ट है, Yes, तो sir. इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया ज्यादा। अगर ES5 में देखो तो ES5 में वेर से ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसी तरीके से करते हैं। पर क्या होता है, ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं ये लूप की बॉडी के बाहर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब मेरे को मान लो कि मेरे पास कोई एक एरे है, उस एरे को मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है, पूरे का पूरे एरे को। मैंने दे दिया वेरिएबल लैंग्वेज इज इक्वल्स टू HTML CSS एंड JS। इसको मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है लूप को पूरे को। तो मैं कैसे करवाऊंगा, फॉर लूप के थ्रू इसको पूरे को इटरेट करवाना। तो देखो मैं क्या करूंगा, फॉर वेर I इज इक्वल्स टू 0। ओके, Yes, sir. अब एरे की कैसे पता चलेगी कि मेरे को एरे को कहां तक चलाऊं। मतलब अभी तक तो हम I इज लेस देन 5, I इज लेस देन 10 कर देते थे, लेकिन अब कहां तक चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, I इज लेस देन, जब भी एरे का केस आता है तो उस केस में जो फॉर लूप होता है वो एरे की लेंथ के इक्वल टू चलाया जाता है। तो मैं यहाँ पर जो लैंग्वेज नाम का एरे है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, तो एरे की लेंथ तक चलाऊंगा और I को हमेशा इंक्रीमेंट करता रहूंगा। console.log हमारे पास जो लैंग्वेज है मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अभी चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास एरे आ गया 3 बार, लेकिन मुझे इन 3 बार एरे नहीं, एक बार HTML चाहिए, एक बार CSS और एक बार जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 था, पहले 0 था Yes, Yes, sir. sir. और ये Yes, sir. लैंग्वेज एरे है। तो Yes, इसमें sir. एरे को एक्सेस करने के लिए हम उसका इंडेक्स पास करते थे। तो सबसे पहले मैं जो I है वही पास कर दूंगा यहाँ पर। ये समझ में आ, Yes, sir. तो हर केस में यही लगेगी लेंथ डॉट लेंथ। हर एक केस में नहीं लगेगी। देखो, जब भी हमें फॉर लूप के थ्रू या किसी भी लूप के थ्रू एरे को इटरेट करवाना है, एरे हाँ को, सर, मतलब एरे में। तो Yes, sir. हम एरे के साथ लेंथ प्रॉपर्टी तक उसको, मतलब उसकी जो कंडीशन होती है उसमें लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके उसकी लिमिट डिफाइन कर देते हैं। जैसे अब मान लो कि वाइल लूप है, वाइल लूप के थ्रू मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या किया, वाइल लिखा, वाइल, ठीक है। Yes, sir. और वाइल में क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल और लिया I इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर तो मैंने पहले ही इनिशियलाइजेशन कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर कर दिया I इज लेस देन लैंग्वेज जो एरे है डॉट लेंथ, ठीक है। अब मैं Yes, इसकी sir. लूप की बॉडी Yes, ले sir. लेता हूँ, console.log। एरे हाँ के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले एरे का नाम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स लिख देते हैं। अब मैंने 1 लिख दिया तो ये पहला वाला एक्सेस होगा, 2 लिख दिया तो तीसरा वाला एक्सेस हो जाएगा, 0 लिख दिया तो पहला वाला एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर डायनामिकली ऑटोमेटिकली जैसे जैसे लूप पढ़ता जाए जो हमारे एलिमेंट है एरे के वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो I की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगी, अगर मैंने I Zero. लिखा तो 0 आ जाएगी। जी। फिर लैंग्वेज की लेंथ जो थी वो 2 हुई, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी, उस हिसाब से वो पढ़ता चले जाएगा। अब मेरे को क्या है, I को प्लस और करा देते हैं। अब देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इवन तुम PHP भी लिखोगे तो PHP भी हो जाएगा। सेव किया, PHP भी हो गया। तो इस तरीके से हम लेंथ एरे को लूप करवा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, फॉरेन लूप के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेन लूप एक ऐसा लूप है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स और एरेज दोनों को इटरेट करवा देता है। क्लियर? Yes, sir. इसका सिंटेक्स मैं बता देता हूं। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो हमारे एरेज और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरे में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें की कहा जाता है, ऑब्जेक्ट में जो होता है की वैल्यू पेयर ही होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो फॉरेन लूप को कैसे लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर
कीज, जो भी कीज होती हैं, और इन ऑपरेटर का यूज करेंगे किसमें से, एरे में से या फिर ऑब्जेक्ट में से। और इसमें कोई भी इनिशियलाइजेशन कंडीशन वगैरह कुछ नहीं होती। यहाँ पर लिख दो कंसोल डॉट लॉग, जिस तरह से आप एरे को एक्सेस करना चाहते हो एरे को एक्सेस करो, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करो। मैं तुम्हें दोनों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एरे को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरे बना ही हुआ है, इसमें फॉर एंड लूप लगा करके कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल है फॉर, ठीक है, एक वेरिएबल ले लो यस सर। आई इन लैंग, जो हमारा वेरिएबल था, और बस कुछ नहीं, कंसोल किया लैंग डॉट आई, बस एक्सेस हो गया। हो गया। Yes, यहाँ पर sir. कुछ और भी लिख देते हैं, नोड जेएस, आ गया नोड जेएस भी। तो देखा ये कितना सिंपल लूप था। यस सर। Yes, इसमें ना sir. ही तो मुझे इटरेशन का ध्यान रखना है, ना ही कंडीशन वंडीशन किसी चीज का नहीं, बस डायरेक्ट की ली और की किसमें निकाल दी, इसमें। तो ये जो आई है, इसके लिए ये जो लैंग्वेज है, हर एक की एक की एसोसिएट कर देगा। अभी मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सिंपल आई लिख दिया होता, सिंपल आई लिख दिया होता यहाँ पर, और मैंने तब एक्सेस किया होता, तो मेरे पास 0 1 2 3 4 आ गया, है ना। यस सर। Yes, sir. उसी वजह से मैंने लैंग्वेज लिखा, तो जो 0 1 2 3 4 इधर आ रहा था, जब भी मेरे को एरे में से एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता, मैं एरे के इंडेक्स को पास करता था, तो आई में ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो मैं 0 1 2 3 4 इसे इस तरीके से असाइन कर दूंगा। क्लियर। Yes, sir. अब मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा नेम रोहित, और मैंने एक और ले लिया एज 27, ठीक है। मैंने ये दो चीज ले ली। अब मुझे इसे कर पाना है, तो सिंपल वेरिएबल आई इन ऑब्जेक्ट, क्लियर, और एक्सेस यस करना सर। है तो ऑब्जेक्ट डॉट आई, डॉट आई। खत्म डॉट किसका, आई। हो गया रोहित, यस तो सर। 27 आ गया। Yes, sir. सिंपल है। Yes, sir. और जो वाले लूप थे उनसे ये इतनी इजीली एक्सेस नहीं होता ऑब्जेक्ट, बहुत देर लग जाती है उन्हें एक्सेस करने में। समझ में आया। Yes, यस sir. सर। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर इन लूप के थ्रू ऑब्जेक्ट्स और एरेज को। अब आता है फॉर ऑफ लूप। क्लियर। फॉर ऑफ लूप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एरेज के लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। उसके थ्रू हम एरे को इटरेट करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एरे, ऑब्जेक्ट्स को इटरेट नहीं करवा सकते। कैसे करेंगे। फॉर ऑफ लूप इससे भी सरल है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं, और यहाँ पर हम फॉर ऑफ लूप लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, फॉर लगाया, वही सिंपल यस सर। वेरिएबल आई ऑफ यस सर। लैंग्वेज कंसोल डॉट लॉग। अब पता है इधर क्या आएगा, इधर सिंपल जो तुमने आई लिखा है ना वही लिख दो, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और Node.js, और भी कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, जावा लिख देता हूँ। ये क्लियर। तो और सिंपल है। हाँ यस ये सर। और सिंपल है। देखो इसमें उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें जो आई तुम लेते थे वो क्या करता था, वो इंडेक्स को डिफाइन करता था। यहाँ पर जो आई है वो यस क्या सर। करता है, वो इसके सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर देता है। समझ में आया। ओके। यस Yes, सर। इस तरीके से हम आई को कर सकते हैं। इवन हम आई के अलावा अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई वर्ड ले लिया, वेयर वर्ड ले लिया इज इक्वल्स टू हेलो स्टूडेंट्स, ये दे दिया। अब यहाँ पर बस मैंने वर्ड लिख दिया और एक्सेस कर लिया, सेव किया, क्या आ गया, हेलो। एल 2 बार आ रहा है इसलिए इसने 2 बार लिख दिया यहाँ पर हेलो स्टूडेंट। क्लियर। सर दोनों को एक्सेस Yes, sir. करना हो, उन HTML को भी और उसको भी, तो इसको इसको और इसको नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, हाँ सर। तब जा करके चलेगा। ठीक है, पर वैसे ऐसा केस रेयर ही होता है कि जिसमें तुम्हें ओके ना सर। दो चीजें एक साथ ही एक्सेस करनी होगी। भाई तुम्हारे पास डेटा
जब भी तुम्हारे पास आ रहा है तो सबसे पहले एक ही तरीके के डेटा को तो हैंडल करोगे। तुम्हारे पास अगर अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है तो उसे रखोगे तो किसी एक ही जगह पे ना। यस सर। ये थोड़ी ना कि 50 वेरिएबल लिए और उनको लिया, उससे तो कोडिंग तुम्हारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है, इसे हटा दिया मैंने सबको। Yes, sir. मान लो कि मेरे को ये से एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, लैंग्वेज लेंगे जो हमारा है डॉट फॉर ईच, ये लगाया। जिस भी Yes, एरे sir. को इटरेट करवाना है उसको लगा करके डॉट लगा करके फॉर ईच लगाओ। फॉर ईच जो लूप होता है वो एक फंक्शन मांगता है, फंक्शन दे दिया लोग। फंक्शन के अंदर वो दो पैरामीटर मांगता है, एक तो वो इंडेक्स मांगेगा और दूसरा आपके जो भी एलिमेंट होते हैं या एलिमेंट की जो वैल्यू, वो एरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको। तो मैं एक एर एलिमेंट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और एक उसका इंडेक्स दे देता हूँ। करली ब्रेसेस, अब आप जैसे चाहो उसे एक्सेस करा लो। कंसोल डॉट लॉग एर एलिमेंट लिया, सेव किया, तुम देखो एरे के एलिमेंट आ जाएंगे तुम्हारे पास। अगर तुम्हें इंडेक्स लेना है तो तुम इंडेक्स लिख दो, यहाँ पर इंडेक्स आ जाएंगे। देखा, सिंपल था ये और ज्यादा। यस सर। तो ये फॉर ईच लूप का काम होता है। फॉर ईच लूप बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज होता है, पर चलो देखते हैं फॉर ईच लूप के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते, एरेस को ही कर सकते हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। जो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है वो होता है मैप, फॉर ईच नहीं होता। ठीक है। Yes, sir. यस मैप सर। ES6 का पार्ट है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा। क्लियर? तो तुम्हें सारे लूप्स के बारे में पता चल गया होगा कि हम किस लूप को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं। यस सर। ठीक Yes, है, sir. अब मैं तुम्हें बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट में जंप स्टेटमेंट होती है। वैसे फॉर ईच वगैरह के स्टेटमेंट के तो इनका भी ऐसी था, ऑफ का भी ऐसी था। ऑफ का पर उसमें एरे लग जाता है, ऑब्जेक्ट हट जाता है। और एक फॉर ईच था, हम फॉर ईच से एक नया एरे भी बना सकते हैं। मतलब जो मेरा ये एरे है इसके अलावा मैं एक नया एरे और बना सकता हूँ। जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा तुमने अभी तक? तुमने पढ़ा है जंप नहीं, स्टेटमेंट के बारे में? ऑब्वियसली नहीं बताओ। सर। अरे पढ़ रखा है। सर मतलब एक नंबर जंप कराना। एक नंबर जंप नहीं करा ना, तुमने इनके बारे में पढ़ रखा होगा। सर मतलब प्रोग्राम तो बनाया है, मतलब एरे में ही, अरे मतलब ये नंबर वाला, वगैरह। ये तो पढ़ कंटिन्यू रखा। स्टेट। हाँ सर, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ रखा है। हाँ तो ये नहीं जंप स्टेटमेंट कहते हैं। हाँ सर, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा था। देखो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, वो लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और कंट्रोल को डायरेक्ट बाहर कर देता है। यस सर। ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, जो हमारी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है या फिर पर्टिकुलर कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ उसी को स्किप करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या आता है, लूप को एग्जिट आउट करने के लिए। कंटिन्यू क्या होता है, यस सर। जो हमारी एक स्टेटमेंट है उसे वो जो होती है मैच करवाने के लिए। क्लियर? यस Yes, सर। और लेबल क्या होता है, जैसे मेरे पास मल्टीपल लूप्स हैं एक के अंदर एक, तो एकदम से बाहर आने के लिए सारे लूप्स से हम लेबल का यूज करते हैं। तो मैं वन बाय वन एक एक को बता देता हूँ। देखो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, फॉर और वाइल दोनों के लिए बता देता हूँ। क्या करते हैं हम, मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 और वाइल आई इज लेस देन 6। जब तक आई 6 से कम रहेगा आई क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा आई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आई में क्या हो, एक चीज और हो कि जब इफ आई 3 पे पहुंचे तो उसमें ब्रेक हो जाए। क्लियर? जब आई 3 पर पहुंचे तो उसमें yes, ब्रेक sir. हो जाए। अदरवाइज क्या यस हो, सर।
कंसोल डॉट लॉग आई, चेक करते हैं सेव करके, लूप चल गया कंटिन्यूसली। अरे यार हो गया, दिक्कत हो गई यहाँ पर। एक्चुअली क्या मैंने यहाँ पर प्लस नहीं किया, आई प्लस प्लस, सेव करते हैं। ये तो मैं दिखा 012, यस ठीक सर। है। कहाँ Yes, पर अगर sir. एग्जिट हो गया 3 पर, क्लियर। Yes, sir. ये थोड़ा सर एक बार और समझा दो सर ये। देखो ब्रेक स्टेटमेंट तुम्हें ये तो पता है कि लूप की बॉडी को एंड कर देती है, हाँ सर। ठीक है ना। मैंने ये क्या कहा, किया, हाँ। एक वेरिएबल लिया, उसे 0 को इनिशियलाइज करवा दिया, जैसे हम नॉर्मल करते थे। बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यही तो लगा दिया एक नया, बाकी तो ये वही बॉडी है पूरी की पूरी, है ना। बस मैंने क्या कर दिया है, एक कंडीशन दे दी है लूप के अंदर, जो कि चेक होगी, जो कि ये चेक करेगी कि जब आई 3 के बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने लगता है। ओके सर। और ओके। जो Okay, जैसी sir. ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को मिलेगी तो कंट्रोल क्या करेगा, इस पूरी लूप की बॉडी को एंड करके बाहर आ जाएगा। क्लियर। यस सर। Yes, ओके sir. सर। अब मैं फॉर लूप के बारे में बताता हूँ कि फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। तो फॉर लिया मैंने और उसमें वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 10 लिया। अब मैंने किया जो आई है, सॉरी जो आई है तुम्हारा, उसके लिए ले लेते हैं आई, जब तक आई की वैल्यू 0 ही लेते हैं। आई जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाता वो 1 प्लस होता रहेगा। क्लियर। Yes, sir. यस सर। अब मैं दे देता हूं इसमें भी सिंपल, इफ आई इज इक्वल टू जैसे ही वो 5 पे पहुंचेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक, यस सर, अब आ गया समझ में। कंसोल डॉट लॉग आई, हाई। सेव किया, 4 तक चला वो और 5 पे आते ही एग्जिट आउट हो गया। देखो एक बात और मैं बताता हूँ जो कि अभी तक मैंने नहीं बताई तुम लोगों को, प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग तरीके की अप्रोचेस हैं। प्रोग्रामिंग एक डीप पार्ट है जहां पर आपको अलग अलग तरीके के एक कंसेप्ट के 1000, 1500, लाखों प्रोग्राम मिल जाएंगे एक ही कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन डेवलपमेंट एक लिमिटेड एरिया है जिसमें क्या है कि अगर ये चीज इस तरीके से हो रही है तो ये चीज इसी तरीके से हो। तो मैं आपको अभी भी बता दूं कि अगर आपको अपने को आईटी सेक्टर में सिलेक्ट करवाना है, ठीक है ना, छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं उनकी बता रहा हूँ मैं, यस सर। पर वो सही पैकेजेस दे देती हैं। तो हाँ सर। उसमें जाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग अपने डेवलपमेंट स्किल्स को शार्प कर सकते हो। और जैसे ये यस। गूगल वगैरह हो गई, गूगल हो गई, अमेजन हो गई, ठीक है ना, तो इसमें अगर जाना है तो इसमें जाने के लिए तुम्हें यस अपने सर। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा शार्प करनी पड़ेगी। हाँ सर, डेटा स्ट्रक्चर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ वो डेटा स्ट्रक्चर मांगती है कंपनी। क्यों मांगती है डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या होता है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। तो जो डेवलपर्स वहां पर बैठे होते हैं उन्हें एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सर डेटा स्ट्रक्चर में मतलब कुछ टॉपिक तो होंगे, ये पूरा सर डेटा स्ट्रक्चर? पूरा डेटा स्ट्रक्चर होता है और हर एक लैंग्वेज का अपना अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है। हाँ जावास्क्रिप्ट का सर। अलग होता है, पाइथन का अलग होता है, तुम्हारा सर डॉट नेट का हमारे में तो अलग। सी का है, सी का है सर। देखो मैं एक बार बताऊं, जो कंपनीज है ना ये बड़ी बड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पूछती हैं। ये नहीं पूछती तुमने सी का पढ़ रखा है, तुमने किसका पढ़ रखा है, किसका पढ़ रखा है। इसमें जो अच्छा। एल्गोरिथम्स बनाने की होती है, जो तुम्हारी सॉर्टिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें, हाँ सर, सॉर्टिंग, हाँ। हाँ तो ये सारी चीजें बनाने तुम्हें आने चाहिए। इन सारी एल्गोरिथम्स पे आने चाहिए, इन सारे एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रोग्राम्स आने चाहिए। Yes। पर मोस्टली जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं वो पाइथन और सी में से ही पूछे जाते हैं हाँ सर। इन बड़े बड़े इंटरव्यूज में, बड़ी बड़ी कंपनीज के। यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पर तुम्हें ये तो समझ में होगा, पर मैं तुम्हें सबसे पहले स्पेशली बता दूं कि डेवलपमेंट फेज को अपने शार्प करो, उसके बाद तुम्हारे अपने ये डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कर लेना। तो सर मतलब अब सर कंपनी वगैरह तो सर थोड़ा मुश्किल ही लग रही है आना, हाँ तो क्या हो गया, क्योंकि मैं सर बता ये दूंगा ना मैं कोरोना हो कैसे गया है। कंपनीज वगैरह में बैठना है। मेरे को पता है ना कि कैसे का कंपनी तुम्हें लेगी। हाँ सर, ये तो पता है। यस सर।
चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो तुम्हें फॉर और आई के थ्रू पता चला कि ब्रेक कैसे करते हैं, Yes, हाँ sir. सर ये तो आ गया समझ में। ठीक है। मैं इसमें मान लो कि अगर मेरे को कोई एल्स स्टेटमेंट यूज करनी है तो मैं कैसे करूंगा, इफ जो आई है वो डिविजिबल हो जाए 2 से और हमें रिमाइंडर दे दे 0, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सर। स्टेटमेंट के लिए, पर इस केस के लिए ब्रेक हो, एल्स ब्रेक ना हो, आपका वो प्रिंट होता रहे आई। आई। यस सर। इसमें इसने दिखाया नहीं if आई, अच्छा इसने पूरा ही एक बार में से ब्रेक कर दिया। मैंने यहाँ पर 8 कर देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। else console.log आई, मैंने कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में दिक्कत करी है, एक बार देख लेता हूँ। ये क्यों दे रहा है दिक्कत, console.log आई। जीरो ओके, समझ गया। देखो 0 पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि 0 को हम 8 से डिवाइड देंगे तो 0 अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए Yes, मैंने sir. 1 दिया यहाँ पर, 1 दिया यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 8 को 8 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या आया 0, 0। जिस वजह से यहाँ पर 7 तक इटरेशन आ गई। तो इस तरीके से हम यूज भी कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट में। अब देखो कंटिन्यू की बात आती है, तो कंटिन्यू को कैसे यूज करेंगे, कंटिन्यू को यूज करने के, कंटिन्यू मैंने बताया था कि जस्ट एक स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, तो उसके लिए उसको कैसे करेंगे हम, चलो इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक एरे ले लेते हैं, या फिर इसी पे करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मॉड्यूलो 4 अगर ऐसा हो जाए तो कंटिन्यू कर दो, और एल्स कंसोल लॉग आई प्रिंट कराते रहो। सेव किया यहाँ पर मैंने, तो 1 2 3 4 तुम्हारा रह गया, 5 6 7 8 9 तक आ गया। ऐसा क्यों हुआ 4 रह गया, क्योंकि 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। और मैंने क्या कहा कि इस कंडीशन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ स्किप करे लूप, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू लगा दिया। तो जहां पर मेरे को स्किप करवानी होती है कोई एक इटरेशन, तो इसके लिए हम कर लगा देते हैं कंटिन्यू। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो अब अगर मुझे इसे व्हाइल लूप में यूज करना है तो कैसे करूंगा, बताना जरा। चलो एक काम करते हैं, अब एक एरे बना करके यूज करते हैं। वेरिएबल एरे इज इक्वल्स टू HTML CSS CSS जावा स्क्रिप्ट PHP। मेरे को क्या करना है, CSS स्किप करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, व्हाइल लूप के थ्रू। ये मत देखो, देखो तुम्हारी सबसे बड़े, पता है जो बिगिनर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोग्राम को देख करके एग्जीक्यूशन के एंड में पहुंचना होता है, ठीक है। यस कभी भी कोई भी प्रोग्राम आया तो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हर किसी के दिमाग में यही बात आती है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, और वो क्या कर देते हैं, वो बीच की चीज सोचने लग जाते हैं, शुरू की चीज भूल जाते हैं। अरे तुम्हें इतना तो पता है कि हाँ शुरू में हम इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को, हाँ ये सर। पता है। Yes, sir. स्टार्टिंग से शुरू कर दो हर एक चीज के बारे में सोचना, एंड से मत शुरू Yes. करो, स्टार्टिंग से करो। हमने Yes, sir. इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद हमें व्हाइल हाँ लिखना आता है, व्हाइल लिख दिया। हाँ व्हाइल में एरे को इटरेट करवाना आता है, जितना प्रोग्राम आता है उतना तो लिखो। आई इज लेस देन लैंग्वेज सॉरी एरे डॉट लेंथ, इतना आया, यस सर। ठीक है। अब इसमें दे दो
इफ if आई, ठीक है ना, yes क्या sir आई, जब तुम्हारा सर आई मतलब इतने CSS कौन से इटरेशन पे है, 0 1 1 पे, 1 पे है सर इफ आई इज इक्वल्स टू 1 तो क्या हो 1 जाएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्योंकि मेरे को इसी को तो ओके स्किप सर करना है। एल्स यस सर console डॉट लॉग डॉट लॉग क्या आई एर और आई, सिंपल सी दिया। HTML आ गया, 1 मिनट मैंने प्लस नहीं करवाया, आई प्लस प्लस, देख रहे हो ये पहुंच गया उस पर, अभी भी क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट देखें यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है भाई। इफ आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, क्यों नहीं हो रहा भाई, इसको डिलीट करते हैं, 1 मिनट, मैं पहले डायरेक्ट console डॉट लॉग, ठीक है, ये तो आ गया हमारा HTML से जाओ। अब हमें स्किप करवाना कौन सा, आई, तो एक काम करते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को हटा देते हैं और हम डायरेक्ट इसे लिख के देते हैं, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, सेव किया, HTML तक ही आ रहा है, CSS जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, सेव नहीं कर पाया ना, ब्रेक से तो हो गया हमारा, HTML के बाद ब्रेक, यहाँ से हटा करके मैं इसे ऊपर लगा के देखते हैं, जावास्क्रिप्ट PHP, जावास्क्रिप्ट PHP आ गया, और तुम्हारा आई के साथ ही डायरेक्ट 1 आ गया इसमें, आई इज लेस देन, तो कंसोल भी ऊपर ही कराना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, अभी सेव करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, CSS जावास्क्रिप्ट PHP, CSS क्या आ रहा है, हाँ दिक्कत आ रही है, तो ये लूप में ही आ रही होगी सर कुछ
लूप में नहीं आ रही। इफ आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी। सीएसएस वाला स्किप होना चाहिए सर फिर तो। सीएसएस वाला स्किप करना है ना मेरे को। ओके, यहाँ पे मैंने गलत दे दिया। एरे डॉट लेंथ, नहीं एरे डॉट लेंथ नहीं, इफ आई इज इक्वल टू एरे जो है उसमें जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो वाली तो कंटिन्यू हो जाए। अभी पेस्ट कर देते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आ रही है। चलो इसे मैं कल बताऊंगा इस वाले एग्जांपल को, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. तो तुम्हें कंटिन्यू के बारे में और ब्रेक के बारे में पता चल गया। Yes, sir. अब हम लेबल के बारे में पढ़ते हैं। लेबल क्या करता है? लेबल क्या करता है कि तुम्हारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, तो उसमें से एक बार में बाहर निकाल देगा तुम्हें। कैसे हम करते हैं? मैंने जैसे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग आई एग्जीक्यूटेड लगा दिया और हम एक और लूप ले लेते हैं। सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या रहा है। आई आ रहा है, फिर 5 बार ये चलेगा। पहले तुम्हारा आई चला एक बार और फिर उसके अंदर वो जब तक 5 बार जे नहीं चल गया तब तक 5 बार वो एग्जीक्यूट होता रहा। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारी इटरेशन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक बार चले और ये भी एक बार चले। मेरे को इधर से ही बाहर निकलना है डायरेक्ट। अगर मैंने डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट दी, ब्रेक दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, आई जे इस तरीके से आता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आई चले, फिर एक बार जे चले और फिर डायरेक्ट बाहर आ जाए। तो उसके लिए मेरे को एक लेबल देना पड़ता है। तो लेबल मैं चाहता हूँ कि जिस लूप तक बाहर आ जाए उस लूप के आगे दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इस लूप के बाहर आना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक लेबल दे दिया ABC और फिर कोलन लूप लगा के दिया। बाहर आने के लिए लेबल यूज होता है सर? लूप के सब देखो, लूप के एक इटरेशन से बाहर आने के लिए तो हम ब्रेक यूज करते हैं। एक इटरेशन मतलब हाँ एक सर। कोड ब्लॉक, या फिर कह सकते हैं कि तुम्हारा ये जो करली ब्रेसेस होता है ना, हाँ सर। इनसे बस एक बार बाहर आने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। लेकिन मेरे को परमानेंट यहाँ यस से सर। जितने भी लूप हैं उन सब से बाहर निकलना है। तो जिस लूप तक मेरे को बाहर निकलना है उसके आगे अपने लेबल का नाम लिखो, कोलन लगा करके उस लूप का, जो भी लूप है जिसके जहां तक तुम्हें बाहर निकलना है वहां तक, और जो तुमने लेबल दिया है उसे ब्रेक क्या दे। अभी तुम्हारा आई और जे ही आया, समझ में आया यस ये? सर। यस सर। तो ये चीज होती है लूप में। क्लियर? तो तुम्हारी आज लूप्स हो गई है खत्म। अब कल हम ओके। फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। आज के लिए इतना ही। Okay, sir. कल फंक्शन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और कल ही शायद से तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी मैं खत्म ही करूँ। तो छोटा सा ही पार्ट है तुम्हारे में, ठीक है। डोम कैसे एक्सेस करते हैं, पर तो फॉर्म वैलिडेशन खत्म करा करके PHP स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। आज की क्लास में कोई डाउट? PHP एंड कब तक हो जाएगी, किस डेट तक सर? 7 दिन के करीब में खत्म हो जाएगी PHP। ये जो सर। तुमने पढ़ी है कोर JS है, जो तुमने इस समय पढ़ी है, कोर JS। हाँ कोर JS एडवांस भी होती है, लेकिन 45 डेज का तुम्हारा जो कोर्स है उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP जो है
वो अगर मैं कोर और एडवांस के थ्रू पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये जो कोर्स रहता है 45 डेज का, इसमें कोर ही जितनी भी चीजें होती हैं सर मतलब HTML, इससे जैसे कि सर हम आवाज नहीं आ रही प्राशुक तुम्हारी। सर ये कह रहा हूँ जैसे कि हमें जब पूरी मतलब 45 दिन का डेज हो जाएगा तो सर हाँ। हम मतलब एक वेबसाइट बनाना और एप्लीकेशन बनाना तो सीख ही जाएंगे ना। हाँ, तुम इतना मैं तुम्हें बता दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि तुम वेबसाइट और एप्लीकेशंस बनाना सीख जाओगे, उनमें एडिटिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। इतना मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखो क्या हाँ है, सर ग्रेड्स हाँ। और मैंने अभी जो चैनल्स बताए हैं वो हैं, उससे भी करना प्रैक्टिस, और अगर नहीं आती यस चीजें सर। तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। ओके सर, थैंक यू। ओके, कोई डाउट? नो सर, No, कोई डाउट sir. नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. ओके।